नमस्कार। आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया व्रत की कथा। साथ ही अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व के बारे में तथा पूजा विधि भी बताऊंगी। तो आइए अक्षय तृतीया के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसे आखा तीज और अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। किसी भी महीने में तिथि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे कि किसी महीने में 11 तिथि 2 बार आ सकती है या किसी महीने में 10वीं तिथि के बाद अगले दिन 12 तिथि हो सकती है। लेकिन अक्षय तृतीया दोस्तों एक ऐसी तिथि है जो ना कभी कम होती है और ना ही बढ़ती है, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। भगवान परशुराम ने विष्णु के 6ठे अवतार में इसी दिन जन्म लिया था, इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन से की थी। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को महल और धन धान्य से परिपूर्ण करके अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तथा त्रेता युद्ध की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन किया गया जप तप पितृ तर्पण दान पुण्य आदि करने से इसका फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता है। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान बनाना, नए व्यापार की शुरुआत करना अक्षय तृतीया का दिन अभुज मुहूर्त दिन वाला कहलाता है। अर्थात इस दिन बिना किसी पंडित के पूछे, बिना किसी संकोच से कार्य की शुरुआत की जा सकती है। अक्षय तृतीया को भाग्य तथा सफलता देने वाला दिन माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं। इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। प्रसिद्ध 3:30 मुहूर्त में अक्षय तृतीया का दिन भी शामिल है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विजयादशमी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन भी 3:30 मुहूर्त में गिने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। वृंदावन में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन से ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन त्योहार की तरह मनाया जाता है। घरों में इस दिन विशेष प्रकार के व्यंजन और मिठाइयां बनाई जाती हैं। आखा तीज के दिन देवी लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, सुबह नहाकर स्वस्थ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले भगवान नारायण जी व विष्णु जी की प्रतिमा को जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद प्रतिमा को सूखे और स्वस्थ कपड़े से पोंछकर यथा स्थान पर स्थापित करें। रोली व चंदन का टीका लगाकर अक्षत अर्पित करें, मौली अर्पित करें, माला पुष्प आदि अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल व नवद रूप में मिश्री व भीगे हुए चनों का भोग अर्पित करें। अगर खींचड़ा बनाया है तो तुलसी का पत्ता डालकर भगवान जी को खींचड़ा अर्पित करें। पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। पूजन के बाद कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम अक्षय तृतीया की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नामक नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया व्रत की विधि के बारे में पता चल पड़ा। महोदय ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक अक्षय तृतीया का व्रत किया। व्रत के प्रताप से महोदय वैश्य कुशावती का प्रताप शक्तिशाली राजा बन गया। राजा महोदय अच्छे स्वभाव का तथा दानवीर था। वह उदार मन से खुले हाथ से दान करता था तथा ऐसा ही वह गरीब लोगों की भरपूर सहायता करता था। एक बार राजा का वैभव और सुख शांति पूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उनकी समृद्धि का कारण पूछा, तो राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया के व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की से हुआ है।
राजा की बात सुनकर राज्य में जितने भी लोग थे वो विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया का पूजन करने लगे, व्रत किया और प्रजा को ऐसा ही करने को कहा। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनकी सभी नगरीवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही सब भक्तों को धन धान्य और सुख देना। कहते को सुनते के पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।